मन का गुलाम नहीं होना है, मन को गुलाम बनाना है। किसी का गुलाम नहीं होना, मन को गुलाम बनाना है। मदारी बंदर के इशारे पे नहीं नाचेगा, बंदर मदारी के इशारे पे नाचेगा। 4 बजे सुबह उठना, 4 बजे उठना, किसी दिन 8 बजे उठना। आदत किसी की भी नहीं है, सब आदतों को तोड़ देना। आदत मतलब मन की अधीनता। तुम गांव में रहते हो, पट्टीदारों से झगड़ा चल रहा है, तुम्हारे पापा गांव छोड़ के भाग गए बंबई, तो 2 भाई 2 बहनों लेके चले गए, बोले बाहर में जाए गांव। तुम्हारा मकान जमीन सब तुम्हारे रिलेटिव ने कब्जा कर लिया, और 20 साल बाद तुम दोनों भाई IAS, तुम्हारी दोनों बहनें IPS। अब गांव का क्या होगा? चाणक्य की बेइज्जती हुई, वो घायल नहीं हुए, नंदवंशी खत्म कर दिया। गांधी जी को उठाकर अफ्रीका में बाहर फेंक दिया ट्रेन से, पूरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया। तो जब भी कोई चीज आपको ठेस पहुंचा रही है, यानी वो आपको बनाने का अपनी ताकत पहचानो दोस्त। हम लोग सड़क पे गुल्ली डंडा खेलने नहीं आए हैं, हम लोग औसत जीवन जीने नहीं आए हैं। हम जिंदगी भर पैसों की टेंशन के लिए नहीं पैदा हुए, जिंदगी भर पैसों के लिए घर में झगड़ा हो ये देखने के लिए नहीं आए हैं, बच्चों की फीस की टेंशन हो इसके लिए नहीं आए हैं, बिजली के सारा स्विच बंद करते रहे कि बिजली का बिल ना आ जाए इसके लिए नहीं आए हैं। हम कुछ बड़ा करने और बड़ा होने के लिए आए हैं। और तुमको अगर कोई कुछ कह नहीं रहा तो तुम मरे हुए हो। कभी शमशान में जाके बैठो, और जो डेड बॉडी के साथ लोग आते हैं उनसे पूछो कि भैया कैसे आदमी था, मतलब चोरी कर रहा हो जीवन में, बढ़िया था भैया, चोरी करता था, कभी कभी मोहल्ले वालों बीड़ी पिलाती था। मरे हुए लोगों की कौन बुराई करता है? तुम्हारी बुराई नहीं हो रही है तो तुम मरे हुए हो। तुम जो भी परेशान हो इंस्टाग्राम के लिए, लोग आगे, मैं सीरियसली तुमसे बोल रहा हूं, तुम अचीवमेंट लेके तो देखो, घेरे रहेंगे लोग तुमको। भैया प्लीज थूक दीजिए भैया, मुझे थूकते हुए भैया, कायदे से मुंह पे थूकिएगा भैया, बस थोड़ा सा भैया लगे कि आप प्यार से थूक रहे हैं भैया, तो हम लोगों को दिखा सकेंगे देखो भैया प्यार से थूक रहे थे मेरे ऊपर। ये कंडीशन आएगी। अभी तुम कुत्ते को कुत्ता बोलते हो, नाराज हो जाता है, तब इंसान को कहोगे, कहेगा भैया देखते हो इतने हम भैया के वफादार हैं कि जब मिलते हैं तो कुत्ता ही बोलते हैं। कुछ चीजों से कभी मत भागना, मैं तो पूरी जिंदगी परेशान रहूंगी। अच्छे बनने की कोशिश मत करना, कभी अपने आप को कुछ साबित मत करना कि मैं झूठा नहीं हूं, मैं झूठा ही हूं। अपनी कीमत इतनी बढ़ाते चले जाओ पर डे, बस उसी पे काम करो कि तुम्हारे बिना भगवान भी मर जाए, भगवान को तुम्हारी जरूरत पड़े कि फला आदमी को लेकर आओ। सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं, सामने रखो मोबाइल, सामने रखो मोबाइल सामने, और उसका हो कि मैं तुझे अभी उठाऊंगा 1 घंटे बाद, और फिर दिन भर देखूंगा, फिर 1 घंटा बीत जाएगा और तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा तुमने कहा था मोबाइल उठाने के लिए, तो अभी नहीं 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा, ये मत कहो, और उठाऊंगा अभी 1 घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा, या कहो कल से उठाऊंगा। तो जैसे कल कह के तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसे कल कह के मोबाइल उठाने की क्या कल कभी आता नहीं। तुम सबको खुश नहीं रख सकते। 50% लोग अगर तुमसे दुनिया में नाराज हैं तो तुम महान हो, और 70 अगर नाराज हैं तो तुम टेक्निकल आदमी, और 100 अगर नाराज हैं भगवान। आपका वर्तमान कैसा है? दोस्त कौन, रिश्तेदार कौन, व्यवस्था कौन, लोग ये वो, सीखना किनसे, देखना किनको, दुनिया कैसी। क्योंकि ध्यान रखना, आप वो एक दिन बन जाते हो जिनको रात और दिन देखते हो, सुनते हो। भगवान जब कभी भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है, उससे पहले वो आपकी पावर को बढ़ा देता है। हमारी जिंदगी में हमारी औकात से बड़ी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं दी जाती। आपकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और जिस इंसान की प्रॉब्लम बड़ी नहीं गुजरी औकात में। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले आपको 5 लाख रुपए का प्रॉब्लम होता है, और आज भी आपको 5 लाख रुपए का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी औकात। आज से 5 साल पहले आप 5 लाख रुपए मांगते थे किसी से कि दे दो अगले महीने दे दूंगा, और 5 साल बाद भी तुम्हें 5 लाख की प्रॉब्लम आ रही है। जिसके प्रॉब्लम बड़े नहीं हुए उसकी औकात भी बड़ी नहीं हुई। याद रखना, प्रॉब्लम बड़ा होगा तो औकात बड़ी होगी। अगर मेरे प्रॉब्लम बड़े नहीं हो रहे
तो मेरी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। अगर आपके प्रॉब्लम उतने ही है तो आपकी औकात इतनी है। लेकिन एक चीज मैं कॉमन कहता हूं, दुनिया में कुछ भी बड़ा करना हो तो एक चीज सबको चाहिए, और वो है पेशेंस, डिसिप्लिन या परसिवियरेंस। यानी लंबे समय तक अपने सपने को रोज दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना। यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा, चाहे विराट कोहली हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता। सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप माँ बहन बेटी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। दहेज मत लेना, तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगी। बहुत बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूं, तुम दहेज मत लेना, कमाओ पैसा यार। और तुम्हारी जो स्त्री आएगी ना वो तुमसे जीवन भर ऋणी रहेगी, जीवन भर। मतलब एक गिलास उसके घर से लेकर मत आना, वहीं रख देना दरवाजे पे। भिखमंगे हैं बे गिलास दे रहे हैं, तो कुछ लोग तुमसे कहेंगे गिफ्ट में दे रहे हैं, रख लो अपना गिफ्ट। नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की को एक बात हमेशा खटकती है कि उसका पिता उसके विवाह में बहुत परेशान था। उसी खटकने से वो अपने पुरुष को जिंदगी भर टॉर्चर करती है। आप जितनी कीमत देंगे माल वैसा ही मिलेगा। साइकिल की कीमत पर मर्सिडीज नहीं आती, साइकिल की कीमत पर साला साइकिल ही आती है। मर्सिडीज खरीदनी है तो मर्सिडीज का साला कीमत तो देना पड़ेगा, और वो कीमत एक ही है। और मेरी लैंग्वेज में ठुकाई पिटाई, ठुकाई पिटाई के लिए तैयार हो तो जिंदगी बहुत कुछ तुमको देगी। और मैं अपने सारे प्रोग्राम में एक ही बात बोलता आया हूँ कि सफलता की यात्रा में पहली जंग कुदरत के साथ। क्योंकि हनुमान जी ने जब सीता की खोज के लिए जब छलांग मारी, प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, सुरसा वो बड़ा किया। कहानी हमने सुनी। कुदरत आपको देखना चाहती है कि ये जो काम करने जा रहा है ये उस काम करने के लायक है या। तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो चुकी हैं तो ऊपर देखिए और धन्यवाद दिए परमपिता परमेश्वर को कि आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है। आप उसके राडार में आ चुके हो और वो देख रहा है कि इस आदमी को बहुत कुछ देना है, इसको ट्रायल पे डालो। ये प्रकृति का ट्रायल है गाइस। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने वो कर रहा है, राइट? तब जाके वो आराम छोड़ता है। तुम सब शाही घराने में पैदा हुए हो, तुम नहीं लड़ोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। मैं आम आदमी हूं, मैं जिस दिन लड़ना छोड़ दूंगा मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एलन मास्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं? कोई सीक्रेट, कोई ज्ञान की बात, कोई सक्सेस सीक्रेट हमको बताएं। तो मास्क कहते हैं कि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं, मैं गोल सेट करता हूं अगले 10 साल के। पेपर लेता हूं, पेन लेता हूं, अगले 10 साल में क्या क्या करना है वो लिख लेता हूं। किसी ने पूछा ये कौन सा बड़ी बात है, तो सब करते हैं। यानी मैं जो उसके बाद कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब मैं ये सोचता हूं कि जो गोल्स मैंने 10 साल में लिखे थे मैं उनको 1 साल में कैसे कर सकता हूं। सामने वाला कहता है तो पागलपन है, ये तो होगा नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूं ये नहीं होगा। तो बोला फिर क्यों लिखते हो? बोला फिर इसलिए लिखता हूं कि जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है और मैं 1 साल में करने जा रहा हूं, मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊं। हो सकता है मैंने 50 गोल लिखे हो और 20 पूरे कर लिए हो, 30 ना किए हो, लेकिन अगर मैंने 1 साल का लक्ष्य नहीं लिखा होता तो ये 20 भी नहीं। फैंटास्टिक। शेर और कुत्ते में यही तो फर्क है। शेर दिन में एक ही बार दहाड़ेगा जब उसको भूख लगेगी, बाहर शांति से बैठेगा। कुत्ता दिन भर भौंकता है, कभी कभी तो कारें जा रहे हैं उनके पीछे दौड़ के भौंकने लगता है।